जय गुरुदेव। दुखों का कारण और निवारण। संत फ्रांसिस का कथन है, दुखी रहना शैतान का काम है। इस कथन का तात्पर्य इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि दुखी रहना मानवीय प्रवृत्ति नहीं है। यह एक निकृष्ट प्रवृत्ति है जो मनुष्य को शोभा नहीं देती। तथापि अधिकतर लोग दुखी ही दिखलाई पड़ते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब दुखी रहना मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, तब आखिर मनुष्य दुखी क्यों रहते हैं? क्या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध दुखी रहने को विवश करती है? इस विषय में एक नहीं, अनेक ऐसे प्रश्न और शंकाएं उठ सकती है, किंतु वास्तविकता यह है कि कोई बाहरी कारण अथवा अदृश्य शक्ति मनुष्य को दुखी नहीं रखती है। मनुष्य अपने स्वयं के अज्ञान और दुर्बलता के कारण अकारण ही दुखी रहता है। वैसे न सुख का और न दुख का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। ये मनुष्य की अपनी निर्बल अनुभूतियां ही है जो सुख दुख के रूप में आभासित होती है। अदृश्य शक्ति को इस प्रसंग के बीच से निकाल ही दिया जाए, यही ठीक होगा, क्योंकि अदृश्य शक्ति तटस्थ और निरपेक्ष शक्ति होती है। वह चेतना प्रदान करने के सिवाय मनुष्य के जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती। उसको इस प्रसंग में खींच लाने पर मानवीय धरातल पर सुख दुख और उसके कारणों का विवेचन कर सकना कठिन हो जाएगा। दुख का एक स्थूल सा कारण है वांछा का विरोध। जो हम चाहते हैं उसको न पा सकने पर जो शोक अथवा निराशा होती है, वही दुख रूप में अनुभव होती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि किसी की सभी वांछाएं कभी पूरी नहीं होती। वांछाएं वे ही पूरी होती है जो उचित और उपयुक्त होती है, किंतु अज्ञानी व्यक्ति इसका विचार न कर अपनी वांछाएं बढ़ाते चलते हैं और चाहते हैं कि वे सब बिना विरोध के पूरी होती रहे। ऐसे आदमी यह नहीं सोच पाते कि इस संसार में और दूसरे लोग भी हैं। उनकी भी अपनी कुछ वांछाएं होती है जिनकी पूर्ति का अधिकार उन्हें भी है। यदि किसी एक की ही सारी वांछाएं पूरी होती रहे तो क्या दूसरे लोग अपनी वांछा पूर्ति के अधिकार से वंचित न रह जाएंगे? किसी एक की सारी वांछाएं पूरी होती रहे, यह संभव नहीं। किंतु स्वार्थी मनुष्य जिनको केवल अपनेपन का ही ध्यान रहता है, इस न्याय पर ध्यान नहीं दे पाते। उन्हें अपना स्वार्थ, अपना हित और अपना लाभ ही दिखता रहता है। दूसरों के हित अहित, हानि लाभ से जैसे कोई मतलब ही नहीं रखते। ऐसे संकीर्ण मना व्यक्तियों का दुखी रहना स्वाभाविक ही है। वे स्वार्थपूर्ण वांछाएं करते ही रहेंगे। वे असफल और अपूर्ण होती रहेंगी। उनके मन में शोभ और निराशा उत्पन्न होगी और जिसके फलस्वरूप वे दुख अनुभव ही करते रहेंगे। इस क्रम में न बाधा आ सकती है और न व्यवधान। ऐसे संकीर्ण, स्वार्थ लिप्सु और हीन भावना वाले किसी भी व्यक्ति से मिलकर, फिर चाहे वह अमीर हो या गरीब, संपन्न हो अथवा अभावग्रस्त, पढ़ा हो या अनपढ़, स्त्री हो या पुरुष, मालूम किया जा सकता है कि क्या वह अपने में जरा भी सुखी है? निश्चय ही वह दुखी ही निकलेगा। विश्वासपूर्वक पूछने पर वह बतलाएगा कि वह दुखी है। सारा संसार उसे दुख क्लेशों से परिपूर्ण विदित होता है। निश्चय ही ऐसे लोगों के दुख का कारण उनकी हीन और स्वार्थपूर्ण भावनाएं ही होती है। दुख दुर्भावनाओं के कारण होता है। दुर्भावना रखने वाला शैतान ही तो माना गया है। इसलिए महात्मा फ्रांसिस ने कहा है, दुखी रहना शैतान का काम है। दुख के इस मनोवैज्ञानिक कारण में एक कारण संवेदनशीलता भी है। यो तो सामान्य रूप से संवेदनशीलता एक गुण है, किंतु जब यह औचित्य की सीमा से परे निकल जाती है तब दुर्गुण बन जाती है, जिसका परिणाम
दुख ही होता है। अति संवेदनशील व्यक्ति का हृदय भावुकता के कारण बड़ा निर्बल हो जाता है। वह यथार्थ दुख तो दूर, काल्पनिक दुखों से भी व्यग्र एवं व्याकुल होता रहता है। इस क्षण क्षण बदलते रहने वाले संसार का एक साधारण सा थपेड़ा ही उन्हें व्याकुल कर देने के लिए बहुत होता है। क्षण क्षण परिवर्तित और बनने बिगड़ने वाले पदार्थ, परिस्थितियों और संयोगों के प्रभाव से सुरक्षित रह सकना उनके वश की बात नहीं होती। उन्हें संसार की एक नगण्य सी परिस्थिति झकझोर कर रख देती है और वे क्षुब्ध होकर दुख अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार के संवेदनशील व्यक्ति भावुकता के कारण अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया बनाए और उसमें ही विचरण करते रहते हैं। विशेषता यह होती है कि उनकी वह काल्पनिक दुनिया इस यथार्थ संसार से सर्वथा भिन्न होती है। होना भी चाहिए। यदि उनका संसार इस संसार से भिन्न न हो तो उसके बनाने का प्रयोजन ही क्या रह जाता है। इस भिन्नता के कारण इस यथार्थ संसार और उनकी काल्पनिक दुनिया में टकराव पैदा होता रहता है। कमजोर एवं निराधार होने से उनकी दुनिया टूटती है, जिससे शोक में वे दुखी और व्यग्र होते रहते हैं। यदि मनुष्य भावुकता का परित्याग कर यथार्थ के कठोर धरातल पर ही रहे, उसी के अनुसार व्यवहार करे, हर तरह की आने वाली परिस्थिति को संसार का स्वाभाविक कर्म समझकर खुशी खुशी स्वागत करने को तत्पर रहे, तो वह बहुत कुछ दुख के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकता है। अज्ञान को तो सारे दुखों का मूल ही माना गया है। मनुष्य को अधिकांश दुख तो उसके अज्ञान के कारण ही होते हैं। सुख दुखों के विषय में यदि मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाए तो वह एक बड़ी सीमा तक दुखों से छुटकारा पा सकता है। सुख दुख का अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। उनका अनुभव भ्रम अथवा अज्ञान के कारण ही होता है। यदि मनुष्य एक बार यह समझ सके और विश्वास कर सके कि सुख दुखों का संबंध किन्हीं बाहरी परिस्थितियों से नहीं है, यह मनुष्य की अपनी अनुभूति विशेष के ही परिणाम होते हैं, तो शायद वह उनसे उतना प्रभावित न हो जितना कि होता रहता है। मनुष्य की मान्यता, कल्पना, अनुभूति विशेष और उसकी अपनी मानसिक अवस्था से ही सुख दुख का जन्म होता है। यदि इन अवस्थाओं में अनुकूल परिवर्तन लाया जा सके तो दुख से छूटने की संभावना कोई काल्पनिक बात नहीं है। यदि मनुष्य के दुखों का संबंध बाहरी परिस्थितियों से होता तो उनका प्रभाव सब पर एक समान ही पड़ना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। जिन एक तरह की परिस्थितियों में कोई एक दुख और शोक का अनुभव करता है, उन्हीं परिस्थितियों में दूसरा हर्षित और प्रसन्न होता है। दुख का आधार अपनी अनुभूति विशेष को न मानकर किन्हीं बाहरी परिस्थितियों को मानना अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर किए बिना यदि कोई चाहे कि दुख से छुटकारा हो जाए तो यह संभव न होगा। अनुकूल परिस्थितियों में हर्षातिरेक के वशीभूत हो जाना और प्रतिकूलताओं में रोने चीखने का स्वभाव स्वयं एक अज्ञान है। इससे मनुष्य का मस्तिष्क असंतुलित सा हो जाता है। वह यथार्थ से हटकर अधिकतर भ्रम में ही भटकता और ठोकरें खाता रहता है। इसके ठीक ठीक समझने और मूल्यांकन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। वह किसी बात में ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता कि जिन बातों में मैं दुख मना रहा हूँ वह दुख के योग्य भी है या नहीं। असंतुलित स्थिति में मनुष्य गलत गलत सोचता और वैसा ही व्यवहार करता है, जिससे दुख का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। दुख के कारणों में आसक्ति भी एक बड़ा कारण है। यहाँ पर आसक्ति का एक मोटा सा अर्थ यह लिया जा सकता है, अत्यधिक अपनेपन का लगाव। जिन बातों में अत्यधिक लगाव होता है उनको सर्वथा अपने अनुकूल रखने की कामना रहती है, किंतु किसी भी वस्तु या व्यक्ति को हर स्थिति में
सर्वथा अपने अनुकूल रखना संभव नहीं होता। वे अपनी गति में कभी किसी समय भी विपरीत दशा में घूम सकती है। ऐसी दशा में उनके प्रति अत्यधिक अपनत्व के कारण दुख की अनुभूति से बचा नहीं जा सकता। यदि वस्तुओं और व्यक्तियों का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया जा सके और उन्हें सर्वथा अपने अनुकूल देखने की इच्छा का त्याग किया जा सके, तो कोई कारण नहीं कि व्यर्थ में अनुभव होने वाले बहुत से दुखों का सामना करना पड़े। ऐसे लोग जो संसार नाटक के तट परिवर्तन से जल्दी प्रभावित नहीं होते, दुखों के आक्रमण से बचे रहते हैं। कामनाओं की पूर्ति के समय उल्लसित हो उठने और आपूर्ति के समय मलिन मन हो जाने का यदि अपना स्वभाव बदला जा सके, तो दुखों के बहुत से कारण आप से आप ही नष्ट हो जाएं। यदि संसार में उदार, गंभीर और यथार्थ जीवन लेकर चला जा सके और आसक्ति के साथ अत्यधिक संवेदना को संक्षेप किया जा सके, तो हमारी मनोभूमि निश्चय ही इतनी दृढ़, परिपक्व हो सकती है कि उस पर सुख दुख की कोई प्रतिक्रिया ही न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का ऋषि सिद्धांत लेकर चलने वालों को संसार में किसी प्रकार दुख शेष नहीं रह जाता। इस सार्वभौमिक भाव से मनुष्य की स्वार्थपूर्ण संकीर्णता विस्तृत एवं व्यापक हो जाती है। वह अपने को पीछे रखकर दूसरों के हित के लिए सोचता है, दूसरों के लाभ के लिए काम करता है और दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। हृदय में जब अपनत्व का स्थान सर्वत्व ले लेता है, तो मनुष्य की अनुभूतियाँ भी उसकी नहीं रह जाती। वह दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होने लगता है। ऐसी दशा में पर दुख से कातर मनुष्य को उस कष्ट, उस क्लेश में भी एक आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक संतोष मिला करता है। अपने को समष्टि में मिला देने पर तो दुख का सर्वथा अभाव ही हो जाता है। तथापि बहुत से लोगों का यह प्रक्रिया कठिन तथा दुरूह दिखाई दे पड़ सकती है। उनकी मनोभूमि इस योग्य न होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है। अस्तु, मध्यम मनोभूमि वाले व्यक्तियों को मध्यम मार्ग का अवलंबन ले ही लेना चाहिए। वह मध्यम मार्ग इस प्रकार का हो सकता है: अपनी स्थिति, शक्ति और अधिकार सीमा में रहकर वांछाएं की जाए, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया जाए। फिर भी यदि उनमें से कोई अपूर्ण रह जाए, तो इसे संसार की एक साधारण प्रक्रिया मानकर संतोष किया जाए। अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों अवस्थाओं में तटस्थ रहकर अपना कर्तव्य किया जाए और किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रखकर कोई अपेक्षा न की जाए। दुख से बचने का यह मध्यम उपाय ऐसा नहीं है जो साधारण मनोभूमि वालों के लिए कठिन हो। सामान्य, मध्यम अथवा उच्च जो भी उपाय किया जा सके, दुख से बचने के लिए करना ही चाहिए, क्योंकि दुखी रहना शैतान का काम है, मनुष्य का नहीं। हमारे लिए मानवोचित रीति नीति अपनाकर ही चलना बुद्धिमानी भी है और कल्याणकारी भी। जय गुरुदेव।